2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते, पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग में कुछ भी होने वाला है। अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती मतलब मेरे बाद। जो देश के लिए दिन रात मेहनत करके मेडल जीतता है और उसके साथ ये व्यवहार, क्या हमारी एक ही मांग है, WFI अध्यक्ष को हटाया जाए। कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। विनेश ने बताया आपको कि भाई कहाँ तक की धमकी मिली है, मारने तक की धमकी मिली है उनको। हमें क्या, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम आ गए हैं दिल्ली के कैपिटल के बीच में, जंतर मंतर के पास। यहाँ पर आज क्या खास है कि पूरी देश की मीडिया आज यहीं रुकी हुई है। खास ये है कि हमारे देश के टॉप रेसलर्स बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सब आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। किस चीज़ के बारे में है ये धरना? ये धरना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। हुआ क्या है, उनके बर्ताव के खिलाफ है। उनकी कुछ आदतें हैं, कुछ ऐसा काम उन्होंने किया है, इस पर बातचीत करेंगे। इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे टॉप रेसलर्स। और आइए आपको ले चलते हैं, यहाँ पर जो हो रहा है सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही है विनेश जी, शोषण वाली, ये आपकी जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जूनियर्स का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो कह रहे थे मोदी जी को बार नहीं हुआ। और सर 1 या 2 नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है। सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे, जब मतलब फेडरेशन मैं नाम, जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। फेडरेशन में 2-3 लोग काम करते हैं। एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी है, ठीक है, 1-2 उनके सहायक, और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, PM मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बनाया है, वहाँ शोषण इजिली हो पाए और उनका वहाँ रीच इजिली। हमारे लिए कहा गया कि लखनऊ में कैंप इसलिए लगाया जाता है कि खिलाड़ियों को घर बुलाया जा सके। मैं जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त आदमी हूं, और मैं अपने घर पर स्वयं नहीं रुकता हूं। मेरा घर वहां से 120-30 किलोमीटर है। मेरा घर है लखनऊ में, लेकिन मैं यदा कदा साल में 1 बार या 2 बार रुकता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां है, अन्यथा मत लीजिएगा, एक शेर बोलना चाहता हूं
कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं कमजोर जो राज्य हैं, जो कमजोर राज्य के खिलाड़ी हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ना आप नेशनल लड़ोगे, ना आप ओपन नेशनल लड़ोगे, ना आप ट्रायल दोगे। ट्रायल भी आप चाहते हैं कि सारे खिलाड़ियों का ट्रायल हो जाए, फिर जो खिलाड़ी उसमें जीतता हो उससे आपका अकेले ट्रायल हो जाए। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के रात दिन मेहनत करते हैं और रात दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो वो भी तो ओलंपिक के ही उम्मीद से खेल रहे हैं, वो भी तो वर्ल्ड ही खेलना चाहते हैं, वो भी तो एशिया खेलना चाहते हैं। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से, तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये जबरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूं मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है। वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। भाई साहब, कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। एक पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई है। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना 0 क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1% कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए। इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। विनेश फोगाट से मैं पूछना चाहता हूं कि ओलंपिक का जब एक ड्रेस होता है जो मान्यता प्राप्त होता है, तो क्या मजबूरी थी कि आप एक कंपनी का कॉस्ट्यूम पहन करके लड़ी? मिसबिहेव किया था आपने क्या जब वो मिलने आई थी आपसे? हमने उसको इतना सपोर्ट किया है, उतना सपोर्ट किया है, उसको इतना सपोर्ट किया है कि हारने के बाद भी मैंने उसको सपोर्ट किया है, उसे खोज करके जाकर के मिला। उन्होंने ये कहा है कि वो कॉस्ट्यूम खराब था, इसलिए मैं फोर्स थी वो पहनने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने उनको बोला खोटा सिक्का। हाँ, और बहुत बहस भी हुई। नहीं, कुश्ती हारने के बाद वो मुझसे मिली थी, मैंने उसके सर पर हाथ रखा, चलो बेटा कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है,
बजरंग पूनिया की जब कुश्ती थी तब मैंने बजरंग पूनिया को बकअप किया। मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि हर खिलाड़ी को मैं पर्सनली मिलकर के बकअप जरूर करता हूं, कुश्ती के पहले भी और कुश्ती के बाद भी। और विनेश फोगाट को मैंने जब कुश्ती हार गई थी तो इसलिए जाकर के मिला था और उससे मैंने कहा था कि चलो परेशान होने की कोई बात नहीं, नसीब में नहीं। इसी विनेश फोगाट को जब वहां उस ओलंपिक में वहां जिसमें इसका चोट लगी थी रियो ओलंपिक में, ये रो रही थी और इससे ज्यादा मैं रो रहा था। दुर्भाग्य है मेरा, किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ भी है। आपको लगता है साजिश है? आपको लगता है साजिश है? हाँ, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हैं साजिश के पीछे? कोई उद्योगपति है। सर कौन है वो बड़ा आदमी? कोई उद्योगपति है। जैसे कॉन्फ्रेंस में भी बोला गया था कि हर 10 दिन में एक बंदा नहीं घटा सकता है। जैसा बजरंग ने बताया कि एक बार हम जब वेट कम करते हैं तो उसको रिकवरी आप सोचो कितने दिन लगता है। आप एक दिन फास्टिंग करते हो तो आपको 2 दिन लगते हैं रिकवरी में, और हम कितने दिन लगते हैं हमें वेट कम करने में, तो बार बार वेट कम नहीं कर सकते हम। पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, फिर आके ट्रायल्स के लिए, फिर ओलंपिक में जाने क्वालिफिकेशन के लिए, तो बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि ऐसा किसी गेम में भी नहीं है। और किसी तो जैसा कि आपने देखा, हमारे देश के टॉप रेसलर्स ने बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं हमारे फेडरेशन के ऑफिशियल्स के ऊपर, हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, विनोद तोमर जो सचिव हैं फेडरेशन के उनके ऊपर, और कोचेस के ऊपर जिन्हें नेशनल फेडरेशन ने ही अपॉइंट किया है। फीमेल रेसलर्स ने मॉलेस्टेशन के आरोप लगाए हैं। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे बात की गई है कि स्पॉन्सर्स के जो पैसे आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। ये प्रदर्शन जैसा हमारे रेसलर्स ने बताया कि तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। तो देखना ये होगा कि कब तक ये मांगें चलती हैं, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, जिन लोगों से भी ये मांगें की गई हैं, वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और ललन टॉप स्पोर्ट्स और दी ललन टॉप लगातार आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आता रहता है। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।